औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 41 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 40 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन और कफ़ार को तंबीह करते हुए फरमाया कि ऐसी बस्तियां जिन पर बुरी तरह बारिश का अजाब आया और वो तहस नहस हो गई, तबाह हो गई और वो पोशीदा भी नहीं रखी गई, इनके सामने पड़ी हैं उनकी मिसालें और ये रोज़ उनके पास से गुज़रते हैं और देखते भी हैं कि उनका क्या अंजाम हुआ और वजह भी जानते हैं कि अंजाम झुटलाने की वजह से हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये इबरत नहीं पकड़ते। और हकीकत ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आखरत पर या अल्लाह ताला का सामना करने की उम्मीद ही नहीं रखते, इन्हें आखरत पे यकीन ही नहीं है, इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं। अब आयत नंबर 41 में कुफार की एक और बहुत ही बुरी खसलत ज़िक्र हुई है और मैं ये अर्ज़ करने बार बार करती हूँ कि ये कुफार की ही नहीं बल्कि हर दौर के पैगंबर को इन मुश्किलात और इन इस किस्म की इस्तेज़ा और मजाक और तमस्खर और छेड़छाड़ और इस तरह की सारी बुराइयों का सामना करना पड़ा और वो हर पैगंबर की कौम हर पैगंबर को अपने ताईं तंग करने के लिए हद से गुज़र जाती थी। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि वाइज़ा राउ का नबी हम जानते हैं, अल्लाह फरमाता मैं जानता हूँ, नबी मैं जानता हूँ जब ये आपको देखते हैं, जब ये कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास से गुज़रते हैं, इन यत्तहिज़ूना का इल्ला हुज़ुआ, तो वो तरह तरह से आपका मजाक उड़ाते हैं। मजाक करना और चीज़ होती है, मजाक उड़ाना और चीज़ होती है। मजाक उड़ाने में किसी की इंसल्ट, किसी की तौहीन मकसूद होती है और मजाक करने में बाज़ दफ़ा हंसी मजाक प्यार मोहब्बत में भी किया जाता है या लाइट मूड में एक दूसरे को छेड़छाड़ करने के उसमें इंसल्ट या तौहीन मकसूद नहीं होती। लेकिन ये लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे उसमें हर तरह से आपकी दिल शिकनी या इंसल्ट या परेशानी आपको परेशान करना मकसूद होता था। और पीछे ज़िक्र गुज़र चुका आयत में कि ये आपस में ज़िक्र करते हैं कि अगर ये नबी है, ये बंदा अपने आप को अल्लाह का रसूल कहता है, लेकिन इसका प्रोटोकॉल किधर है, इसका साथ साथ फरिश्ता क्यों नहीं आया जो इसके कामकाज करता, इसके पास बागात और जायदाद क्यों नहीं है, इसके पास माल दौलत क्यों नहीं है और ये गली कुचों में हमारी तरह चलता फिरता है। और फिर अगर इस पर ये किताब नाज़िल हुई है मान लेते हैं तो फिर ये किताब है, अगर इस पर नाज़िल हो रही है तो किताबी सूरत में हमारे सामने क्यों नहीं नाज़िल होती। इस पे अकेले में फरिश्ता आता है और इसको 2 बातें सिखाया जाता है, सुबह उठ के ये कहता है मुझ पे वही हुई और मुझे ये बताया गया, ये हम मानने वाले नहीं हैं। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ये सिर्फ आपका मजाक उड़ाते हैं और मजाक भी इसी तरह के मजाक उड़ाते थे कि ये है, ये गुज़र गया है, ये शख्स अपने आप को अल्लाह का नबी और रसूल कहता है, ये शख्स कहता है कि मुझ पे वही नाज़िल होती है, ये शख्स कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नया दीन दिया है, दीन इब्राहीमी पर हूँ और तुम लोग भी मेरी पैरवी करो। भला क्या हम पागल हैं कि अपने बाप दादा का मज़हब छोड़ के एक छोरे के पीछे लग पड़े। हम तो इसकी बात पे यकीन नहीं करने वाले, दीन इब्राहीमी पे तो हम हैं। और ये फिर ये कहते, कोई कहते गुज़रा है जब तो ये पागल मजनून गुज़रा है, ये मुअल्लम मजनून पागल उस्ताद, ये आप लोगों को सिखाने के लिए आया है, ये मजनून है। कुछ कहते कि देखा है इसकी औलाद नरीनो औलाद नहीं है और ये दिल की भड़ास निकालने वाला है, ज़हनी तौर पे ये अपसेट है, इसका इलाज ज़रूरी है। इस तरह के मजाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करते
और ये सिर्फ, मैं फिर अर्ज़ करूं कि ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं बल्कि पिछले तमाम पैगम्बरों के लिए ऐसा ही हुआ। जो उनकी कमज़ोरी, जो उनकी कमी महसूस करते उसको नबी की छेड़ बना देते और नबी को तंग करते। तो और फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमा रहे हैं कि ये अपने आप को नबी कह रहा है और फिर ये भी मजाक उड़ाते हैं कुफ़ार कि क्या अल्लाह तबारक व तआला को हम जैसे पढ़े लिखे, बाशऊर, दौलतमंद, औलाद वाले, साहिब हैसियत लोग नहीं जचे कि अल्लाह ताला ने इस गरीब कंगाल को और बेचारे मजबूर को पैगंबर बना दिया और इस पर वही नाज़िल होना शुरू हो गई और कुछ लोग इसके साथ बेवकूफ़ लोगों का टोला बना हुआ है जो इसके तायद करता है और ये मजबूत होता जा रहा अपने दावे में। हालांकि वो जानते थे, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, हकीकत ये थी कि कुफ़ार जानते थे कि ये अल्लाह तबारक व तआला का नबी है और अल्लाह तबारक व तआला इस पर वही नाज़िल फरमा रहे हैं। लेकिन कोई ज़िद थी, कोई अना थी और ज़िद और अना उनकी ये थी कि इसके मुस्तहिक हम थे, इससे ज़्यादा नबूवत के मुस्तहिक हम थे। फिर ये भी अर्ज़ करूँ कि नबूवत अचानक औलाद इसहाक में से औलाद इस्माइल में जब मनसब शिफ्ट हुआ तो वो भी उनको नागवार गुज़रा। और ये भी था कि नस्ल दर नस्ल जितने पैगम्बर आए थे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सौतेले भाई है और सारे नबी इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए। तो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल अपने नबूवत को अपना हक समझ बैठे थे, वो उसको अपनी विरासत समझते थे और वो कहते थे हम अल्लाह के लाडले हैं और ये हमारा ही हक है, हमें ही। और जब उन्होंने नाकदरी की, कुछ रसूलों को कत्ल कर दिया और कुछ को मजाक उड़ाया, अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत का मनसब उठा के, और भी वजूहात है इसकी, उठा के इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में शिफ्ट किया। ये बात उनको नागवार गुजरी, इसकी वजह से वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कसूरवार समझते थे कि वो उसने गलती से मनसब रख लिया उसकी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तंग करते थे और कहते थे कि हाज़ल्लज़ी बअसल्लाहु रसूलन, कि क्या तुमने इस शख्स को देखा है, ये जो गुज़र रहा है, ये इसका कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नबूवत अता की है, इसका कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको रसूल बना के भेजा है, इसका कहना है कि हम मुझ पे वही नाज़िल होती है, इसका कहना है कि सारे अरब मेरी पैरवी करो और मेरी शरीयत के ताबे हो जाओ। भला हम पागल हैं अपने बाप दादा का मज़हब छोड़ के इसकी पैरवी करें? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और आपस में कहते थे कि इसको इतना तंग करो, बल्कि कहीं दफ़ा ऐसा भी हुआ कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मनसब से हटाने की कोशिश भी की और कहते कि इसको इतना तंग करो कि बिला आखिर ये इस बात को छोड़ दे या इसके मानने वाले भाग जाए, ये अकेला रह जाए। और फिर नबूवत तो, और नबूवत इसका हक ही नहीं है। इस तरह की बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़ार की और सारे पैगम्बरों को इन्हीं बातों का सामना करना पड़ा। और अनसमझे देखें, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।